दोस्तों, भारत के समुद्री निर्यात ने बनाया है नया रिकॉर्ड, 73,890 करोड़ का निर्यात। लेकिन असली कहानी श्रिम्प से कहीं बड़ी है। दोस्तों, जब हम भारत के निर्यात की बात करते हैं तो अक्सर हमारी नज़र मोबाइल फ़ोन, दवाइयों, आईटी सेवाओं या पेट्रोलियम उत्पादों पर चली जाती हैं। लेकिन एक ऐसा सेक्टर है जो चुपचाप भारत के लिए अरबों डॉलर कमाकर ला रहा है। ना कोई बड़ी हेडलाइन, ना कोई राजनीतिक बहस, ना कोई शेयर बाजार का शोर। फिर भी इस सेक्टर ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में इतिहास रच दिया है। भारत के सी प्रोडक्ट्स के निर्यात ने 73,890 करोड़ का रिकॉर्ड स्तर छू लिया है। पहली नज़र में यह सिर्फ एक व्यापारिक आंकड़ा लगता है, लेकिन अगर आप इसकी परतें खोलेंगे तो आपको इसमें भारत की कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोजगार, विदेशी मुद्रा और वैश्विक खाद्य सुरक्षा की कहानी दिखाई देगी। तो आखिर हुआ क्या है? दोस्तों, भारत दुनिया के सबसे बड़े सी प्रोडक्ट एक्सपोर्टर्स में शामिल है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में समुद्री उत्पादों का निर्यात मूल्य और मात्रा दोनों बढ़े हैं। सबसे बड़ी मांग भारतीय झींगे यानी कि श्रिम्प की रही। अमेरिका, चीन, यूरोपियन यूनियन और दक्षिण पूर्व एशिया भारत के प्रमुख खरीदार बने रहे। लेकिन सवाल यह है कि दुनिया अचानक भारत से इतना सी फूड क्यों खरीद रही है? तो पहली वजह है कि दुनिया की थाली बदल रही है। पिछले एक दशक में वैश्विक खाने की आदतों में बड़ा बदलाव आया है। लोग रेड मीट कम और सी फूड ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। कई कारण है इसके: स्वास्थ्य, प्रोटीन की बढ़ती जरूरत और पर्यावरण संबंधी चिंताएं। समुद्री भोजन को अपेक्षाकृत स्वस्थ विकल्प माना जा रहा है। इसका सीधा फायदा भारत जैसे देशों को मिल रहा है। दूसरी वजह है भारत की लागत प्रतिस्पर्धा। आज अगर कोई अमेरिकी या यूरोपीय आयातक समुद्री उत्पाद खरीदना चाहता है तो उसके सामने कई विकल्प हैं। वियतनाम है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, इक्वाडोर है। लेकिन भारत की ताकत है कम लागत पर बड़े पैमाने पर उत्पादन, यानी क्वालिटी भी और साथ के साथ क्वांटिटी भी। और यही कारण है कि ग्लोबल बायर भारत को लंबे समय के सप्लायर के रूप में देख रहे हैं। और तीसरी वजह है वैल्यू एडिशन। पहले भारत सिर्फ कच्चा समुद्री उत्पाद बेचता था और आज तस्वीर बदल रही है। अब प्रोसेस्ड, पैकेज्ड और वैल्यू एडेड उत्पादों का हिस्सा बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है कि भारत सिर्फ मछली नहीं बेच रहा, भारत प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग भी बेच रहा है और यहीं से ज़्यादा कमाई होती है। इसका इम्पैक्ट अगर हम देखें कि किसानों और मछुआरों पर क्या पड़ रहा है, तो दोस्तों यह सिर्फ निर्यात की कहानी नहीं है, यह लाखों परिवारों की कहानी है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल और तमिलनाडु के लाखों लोग इस उद्योग से जुड़े हैं। जब निर्यात बढ़ता है तो सबसे पहले मांग बढ़ती है और मांग बढ़ती है तो उत्पादन बढ़ता है और उत्पादन बढ़ता है तो रोजगार बढ़ता है और अंततः ग्रामीण आय बढ़ती है। जी हाँ, यानी यह विकास केवल बंदरगाहों तक सीमित नहीं रहता, यह गांवों तक पहुंचता है। अब यहाँ पर विदेशी मुद्रा की ताकत देखिए। भारत अभी भी ऊर्जा आयात पर भारी खर्च करता है। कच्चा तेल खरीदने के लिए हमें बड़ी मात्रा में डॉलर चाहिए। ऐसे में हर वह सेक्टर जो डॉलर कमाकर लाता है देश की आर्थिक मजबूती बढ़ाता है। समुद्री निर्यात भी ऐसा ही सेक्टर है। यह व्यापार घाटा कम करने में मदद करता है, रुपये को सहारा देता है और विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करता है। लेकिन दोस्तों, ये सब तो ठीक है, खतरे भी हैं। हर सफलता के साथ चुनौतियां भी आती हैं और सबसे बड़ा खतरा है वैश्विक संरक्षणवाद। अगर अमेरिका या यूरोप आयात नियम सख्त कर दें तो निर्यात प्रभावित हो सकता है। और दूसरा खतरा है रोग और जैविक जोखिम। श्रिम्प फार्मिंग में बीमारी फैलने पर उत्पादन अचानक गिर सकता है। और तीसरा खतरा है जलवायु परिवर्तन। समुद्री तापमान बढ़ रहा है, समुद्री परिस्थितिकी बदल रही है, इसका असर भविष्य के उत्पादन पर पड़ सकता है। और चीन का फैक्टर भी यहाँ पर है, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। क्योंकि दिलचस्प बात यह है कि चीन सिर्फ प्रतिस्पर्धी नहीं है, कॉम्पिटिटर नहीं है, ग्राहक भी है, बायर भी है। और कई बार वही देश जो किसी सेक्टर में आपका कॉम्पिटिटर होता है वही आपका बड़ा बायर भी बन जाता है। भारत के सी प्रोडक्ट्स में चीन की बढ़ती दिलचस्पी यह दिखाती है कि वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला कितनी जटिल हो चुकी है। इसका बिग पिक्चर कंक्लूजन क्या है?
तो दोस्तों 73,890 करोड़ का यह रिकॉर्ड सिर्फ एक निर्यात आंकड़ा नहीं है, यह संकेत है कि भारत कृषि और समुद्री क्षेत्र में वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला का महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन रहा है। यह कहानी बताती है कि भारत केवल सॉफ्टवेयर और सेवाएं नहीं बेच रहा, भारत दुनिया की थाली भी भर रहा है। और अगर वैल्यू एडिशन, गुणवत्ता और निर्यात बाजारों का विस्तार इसी तरह जारी रहा तो आने वाले वर्षों में सी प्रोडक्ट्स भारत के सबसे महत्वपूर्ण कृषि निर्यात इंजनों में से एक बन सकते हैं। यानी बिग पिक्चर यह है कि भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था अब तटों तक सीमित नहीं रही, यह वैश्विक व्यापार, ग्रामीण आय और भारत की आर्थिक शक्ति का नया स्तंभ बनती जा रही है।